चलो जल्दी जल्दी अपना थिया लगा लेती हूँ। अभी थोड़ी देर में गाहक भी आना शुरू हो जाएंगे। ये कहना था थिए पे खड़ी हुई अम्मा का सब लोग इन्हें अम्मा बुलाते थे। जो ठिए पे खड़ी हुई थी अम्मा इन्हें क्यों बुलाते थे? क्योंकि वो सबका ख्याल रखती थी। बहुत सस्ते में खाना बेचती थी, निहायत सस्ते में खाना बेचती थी। यानी 100 रुपये में 10 रोटियाँ और सालन देती थी। इतना के आराम से 20 बंदे खा सकते थे, ये सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में। इसी दौरान एक लड़का भी आया। उसने भी कहा कि हाँ मुझे भी दो, लेकिन उसकी जेब में पैसे नहीं थे। उसकी जेब में सिर्फ 30 रुपये थे। उसने वहीं 30 रुपये उस अम्मा को दिखाए तो अम्मा ने कहा ठीक है मैं आपको। उसने कुछ बोला नहीं अम्मा ने, बस क्या किया 5 रोटियां और सालन पैक करके उस लड़के को दे दिया सिर्फ 30 रुपये में। सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये में। आप सोच सकते हैं कि 30 रुपये में आज कल चिप्स नहीं आती। और उस अम्मा ने 5 रोटियां और सालन भी दे दिया। फिर उसी गली में एक घर था जहाँ पर 3 बहुएं रह रहती थी। 3 बहुएं वो आपस में बहुत ज़्यादा घुल मिल के रहती थी। उनकी एक सास भी थी, वो काम भी इकट्ठे करती थी मिलकर, लेकिन उनको सास थोड़ी सी वो थी खराब। वो बिना बात के गुस्सा करती, इन्हें कभी कभी तो हाथ से ज़्यादा गुस्सा कर देती। बात कुछ होती नहीं ऐसी गुस्सा कर देती। इसी दिन में ऐसे नहीं कहा, खाना उन्होंने पकाया हुआ था फिर भी वो कहने लगी कि तुमने अब तक खाना क्यों नहीं पकाया? सामने खाना पकाया हुआ है, नज़र पे आ रहा है, लेकिन फिर भी आदत वही कि अभी तक तुम लोगों ने खाना नहीं बनाया। फिर वो बेचारे चुप कर खड़ी होगी। ऐसे ही फिर अम्मा का काम बहुत ज़्यादा चलता गया। वो आहिस्ता आहिस्ता करके मसूल होने लगी क्योंकि वो बहुत पैसे कम लेती थी। वो फिर वो तीनों बहुएं ऊपर से देखती रहती थी अम्मा को कि वो कितनी मेहनत करती हैं। फिर सुबह उसकी सास और उनकी कुछ दोस्तें वहाँ से चली गईं किधर पिकनिक मनाने। वो बहुत ज़्यादा खुश हुई तो फिर उन्होंने फैसला किया कि आज का खाना बाहर से मंगवाएंगे। फिर अगले पार्ट के सब्सक्राइब करें।